अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे 12 चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रिव्यू क्वेश्चन। सो हम 12.1 से स्टार्ट करते हैं। 12.1 is what do you understand by the reflection of light? Draw a diagram to illustrate reflection at a plane surface. So हमें पूछा गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या मुराद है, ठीक है। सेकेंडली आपको कहा गया है कि आपने एक डायग्राम बनानी है जिसके अकॉर्डिंग पता चले कि वाकई यहाँ पे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होती है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from in a medium fall at the surface of other medium. So some part of light turns back into first medium. सो ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है? ये कहलाती है रिफ्लेक्शन। अब बेसिकली ये हमें बता क्या रही है कि अगर लेट सपोज ये हमारा वाटर है, ठीक है। वाटर क्या है? एक अदर मीडियम है, सेकंड मीडियम इसको नाम दे लेते हैं। एंड यहाँ हमारी क्या है? हर जगह एयर है, ये हमारा है फर्स्ट मीडियम। अब यहाँ से लाइट आ रही है सन से, ठीक है, और एयर में से पास कर रही है, ये फर्स्ट मीडियम है, ठीक है। जैसे ही सेकंड मीडियम की सरफेस पे टकराएगी, ठीक है, तो कुछ पार्ट इसका जो है, यहाँ पे मैंने सम के स्पेलिंग ज़रा गलत लिखे हैं, सॉरी। इसका कुछ पार्ट क्या करेगा? रिटर्न बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, यहाँ से टकरा के वापस इसी मीडियम में यानी फर्स्ट मीडियम में ही चला जाएगा। सो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है कि जब लाइट टकराए दूसरी सरफेस से और फिर बेंड होके पहले ही मीडियम में चली जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। अब सेकंड पार्ट हमें कहा गया है कि हमने एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि ये प्रोसेस कैसे हो रही है। सो सिंपली वैसे तो यही हमारी डायग्राम है, लेकिन हम बुक के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। हमारी डायग्राम इस तरह की हो जाएगी। क्वेश्चंस। सो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक ग्लास स्लैब, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे हर जगह एयर प्रेजेंट है। सो ये हमारा क्या हो चुका है? फर्स्ट मीडियम, ठीक है। जो लाइट आके टकरा रही है, ठीक है, बेसिकली ये जो लाइट फॉल करी है हम इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। जहाँ पे ये मीट कर जाती है सरफेस ऑफ द अदर मीडियम को, वहाँ पे हम क्या कर देते हैं? एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इस नॉर्मल लाइन से इस इंसिडेंट रे तक का ये जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे टकराई तो क्या हुआ? इट रिटर्न बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। इसका मतलब है ये यहाँ से टकरा के वापस इसी मीडियम में चली गई। सो ये लाइट कौन सी थी? इंसिडेंट रे थी। अब टकराने के बाद जो वापस चली गई है इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो ये हमारी डायग्राम शो कर रही है कि रिफ्लेक्शन का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है कि जैसे इंसिडेंट लाइट आएगी वो टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चले जाएगी, तो हमारे एंगल्स जो हैं वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और हमारी क्या हो गई कि ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एक ही मीडियम में एक ही प्लेन पे लाई कर रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कि पहली बात हमने बता दी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंड सेकेंडली हमने डायग्राम के थ्रू बता दिए कि रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हम किस तरह से शो कर सकते हैं। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया है 12.1। नेक्स्ट इज 12.2। Describe the following term used in reflection
जो रिफ्लेक्शन में टर्म्स यूज हुई हैं हमने उनको बताना है। फर्स्टली नॉर्मल को, सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस, थर्ड है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अभी हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया कि नॉर्मल क्या होती है, अ लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर to the surface where incident light ray strikes at the surface. So हम कह रहे हैं कि ये हमारी ग्लास स्लैब थी, ठीक है, ये उसकी सरफेस है। अब एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है, सो यहाँ क्या बनता है, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। सो एक वो लाइन जो परपेंडिकुलरली ड्रॉ की गई है एक ऐसी सरफेस पे जिसके ऊपर लाइट रे आके टकराई, ठीक है। सो जैसे ही जहाँ पे जिस पॉइंट पे टकराई वहाँ पे ये जो नॉर्मल लाइन ड्रॉ की एक परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। सो ये होगी हमारी नॉर्मल की डेफिनेशन। सेकंड हमें कहा गया है व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगेन हम देख लेते हैं जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो द एंगल formed between incident ray and normal line is called angle of incidence, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है। अब नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो ये हमारी होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वन पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये क्या है हमारा, कि जिस तरह एंगल फॉर्म हुआ है बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल के दरमियान, अगर हमारा रिफ्लेक्टेड लाइन एंड नॉर्मल लाइन के दरमियान एंगल ड्रॉ होगा तो उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड reflected ray of light, so that is called angle of reflection, ठीक है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ से हमारी इंसिडेंट रे आई, जिस पॉइंट पे मीट की वहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया तो वो क्या बन गया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो उसको नॉर्मल कहते हैं। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट यहाँ स्ट्राइक करने के बाद पहले मीडियम में ही वापस चली गई है तो ये हमारी कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये हमारी 3 टर्म्स थी जो कि हमने डिस्कस कर ली। एंड ये था हमारे 12.2 का आंसर। अब हम नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं विच इज 12.3 स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे पहले हम मेंशन करना है स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्क्राइब हाउ दे कैन बी वेरीफाइड ग्राफिकली। सो हमने बताने हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड हमने उसको वेरीफाई करवा रहे हैं थ्रू द डायग्राम, थ्रू ग्राफिकल सिस्टम, ठीक है। अब हम पहले बात है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सो हमारा पहला लॉ हमें कहता है कि द नॉर्मल या पहले हम इंसिडेंट रे, नॉर्मल and reflected ray all lie in the same plane, and second law है हमारे पास कि the angle of incidence
ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये है हमारे टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमें क्या बता रहे हैं कि इसी तरह हम कंसीडर कर लेते हैं ग्लास स्लैब। ये हमारी इंसिडेंट रे थी, हमने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया। ये थी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, आई एंड आर से हम इनको शो कर देते हैं। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ हमें कह रहा है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है, तमाम एक ही प्लेन में लाई करिए। प्लेन बेसिकली पहले ये हमें पता होना चाहिए प्लेन क्या होते हैं। एक पेज अगर आप लेते हैं तो अब वो क्या है, एक प्लेन, ठीक है। प्लेन क्या है बेसिकली, अगर हम टू कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को जस्ट, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारे प्लेन्स कहलाते हैं। अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट को भी ऐड कर लें, यानी z को भी, z एक्सिस को भी ऐड कर लें, तो वो हमारा स्पेस बन जाते हैं, ठीक है। सो हमारे टू कोऑर्डिनेट्स है, इट मीन्स ये हमारा क्या बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं। अब अगर आप देखें कि हम इसको इजीली एक्स वाई में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर यू इस तरह टकराई एंड यू चली गई तो ये एक्स और वाई प्लेन के दरमियान ही लाई कर रही है, एंड जो हमारा नॉर्मल बन रहा है वो भी कहाँ बन रहा है, एक्स एंड वाई के दरमियान में ही बन रहा है। इनको ड्रॉ करने के लिए हमें किसी थर्ड एक्सिस की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारे नॉर्मल लाइन है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो तमाम एक ही प्लेन पे लाई कर रही है। पहले का मतलब ये था, ठीक है। सेकंड की तरफ आ जाएं तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन का जब प्रोसेस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सो ये था हमारा सेकंड लॉ। अब हमने इसको ग्राफिकली जो है वो वेरीफाई करवाना है कि वाकई क्या ऐसा होता है। सो अब आप देखें कि हम वही हमारे पास एग्जाम्पल आएगी, यही ग्लास स्लैब वाली। हम ग्लास स्लैब को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको वर्बली बताएंगे कि वी आर टेकिंग द ग्लास स्लैब, ठीक है। द इंसिडेंट लाइट रे फॉल ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, वेयर द लाइट में वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर या वी ड्रॉ अ नॉर्मल लाइन, ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। व्हेन द लाइट स्ट्राइक एट द सरफेस, it turns back into the first medium and that light ray is called reflected ray, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि the angle between incident and normal line is called angle of incidence and the angle between reflected and normal line is called angle of reflection, ठीक है। सो ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जिस एंगल पे ये आके स्ट्राइक करेगा उसी से पहले ही मीडियम में वापस चला जाएगा। सो हमारा सेकंड लॉ यहाँ पे स्टेट कर दिया जाएगा, यहाँ प्रूव हो जाएगा कि इस डायग्राम के थ्रू हमें पता चल रहा है एंगल ऑफ जो है इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, ठीक है। और फिर सेकेंडली के इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट इन एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, या एक्स वाई कोऑर्डिनेट। सो ये हमारे फर्स्ट लॉ को प्रूव कर देगी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो जस्ट हमने ये ग्राफिकली इसको यानी डायग्राम के थ्रू बताना था कि वाकई में ये इस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा। सो हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। ये था हमारा 12.3 क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज 12.4। 12.4 is define refraction of light, describe the passage of light through parallel sided transparent material। So अब हमने बताना है कि refraction of light क्या होती है। refraction of light, so refraction of light में क्या है, the bending of light, the bending of light ray when it travels from one medium to another, medium to
अदर। सो इस प्रोसेस का नाम क्या है? इसको हम कहते हैं कि ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम एक मीडियम से, लेट सपोज ये एयर है, ठीक है, और अब ये वाटर के अंदर लाइट ने एंटर होना है, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये बिल्कुल सीधा जाने के बजाय अपने पाथ से बेंड कर जाती है, ठीक है, इस तरह से बेंड हो जाती है। सो दैट बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सेकेंडली हमें क्या कहा गया है कि डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, लेट सपोज एक हम ग्लास ही ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने ग्लास ले लिया, ये क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। इसके यहाँ पे हम लोग कोई पेन पेंसिल रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस तरह से कोई पेन रखा हुआ है, लेट सपोज यहाँ पे इस तरह, ठीक है, एंड अब पेन तो बिल्कुल सीधा था, ठीक है, ये वाला पेन है जो कि बिल्कुल सीधा है, ठीक है। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये अभी तो इस तरह थोड़ा यूं इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब लाइट रे अब नीचे वाले पाथ पे इससे आ रही है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट में से लाइट पास आउट कर सकती है। अब जब ये लाइट इसका इमेज बना रही है, ठीक है, अब जब इमेज बना रही है पानी के अंदर तो वो हमें थोड़ा इस तरह से बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है। जैसे ही ये लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर ट्रांसफर होगी, यानी नीचे वाले पोर्शन से आने वाली लाइट जब हमें एयर में आती हुई नजर आएगी तो ये अपने पाथ से बेंड कर जाएगी और हमें इस तरह से ये जो इमेज है वो थोड़ा इस तरह टिल्टेड फॉर्म में नजर आएगा। सो यहाँ से क्या पता चलता है कि हमारे पास रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है कि अगर कोई भी हम मटेरियल लेते हैं जिसके अंदर से लाइट पास आउट हो रही है, तो जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड कर जाती है। इस वजह से अगर हम पानी में भी कोई चीज़ देखें उसका ऊपर वाली सरफेस हमें बिल्कुल क्लियरली इस तरह नजर आ रही होगी कि यहाँ है, लेकिन उसके जो नीचे वाली सरफेस है जहाँ से लाइट पड़ती हुई हमें दिखाई दे रही होती है और नीचे का इमेज बन रहा होता है, पानी के अंदर का इमेज, वो थोड़ी इस तरह से होती है कि हमें यूँ लगता है कि ये साइड पे हो गई है, कोई चीज़ टूट के साइड पे हो जाती है, ठीक है, लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है, वो हमें सिर्फ रिफ्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से यूँ दिखाई दे रहा होता है। सो ये था हमारा 12.4 क्वेश्चन। The next one is 12.5 and 12.5 is define the following term used in the refraction. Number 1 is angle of incidence and number 2 is angle of refraction. So जिस तरह हमने इन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किया था इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसी तरह से है जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? अब इंसिडेंस the angle formed between incident ray and the normal ray, that is called the angle of incidence, ठीक है। अगर हम रिफ्रैक्शन का केस भी देख लें तो हमारे पास क्या बन रहा है, इस तरह से लाइट आई एंड ये थोड़ा सा बेंड कर गई, ये है आई, ये है एन एंड ये है आर, ठीक है। सो ये क्या हुआ है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सो हमारा वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड हमसे पूछा गया है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन। सो दैट एंगल विच इज फॉर्म्ड, द एंगल फॉर्म्ड between normal ray and the refracted ray is called the angle of incidence. So यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसको रिफ्लेक्टेड रे नहीं बोल सकते बल्कि ये रिफ्रैक्टेड है क्योंकि बेंड होके पास आउट कर रही है। रिफ्लेक्शन में मतलब पास आउट नहीं करती, अपने मीडियम में वापस चली जाती है, लेकिन ये यहाँ पे दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है थोड़ी सी बेंडिंग के साथ, तो इसलिए इसका नाम है रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंड ये रे है रिफ्रैक्टेड रे। सो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12.5।